अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले क्लास में हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो था वो उसको स्टडी किया था। सो आज जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है उसको हम स्टडी करेंगे। एक्सेलरेशन जो होता है प्रोजेक्टाइल का वो हम स्टडी करेंगे। उसके जितने भी शॉर्ट ट्रिक है वो भी लिखेंगे हम। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो इसको स्टडी करने से पहले हम लोग एक प्रोजेक्टाइल का वो प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे। सो ये हमारे साथ सो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल से साथ साथ हम इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डायग्राम बनाएंगे कि ये हमारे साथ एक प्रोजेक्टाइल होता है। बाकी मैं उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर तो नहीं डरा सकता, डायग्राम नहीं बना सकता, लेकिन एक सैंपल के तौर पर हम बनाएंगे कि ये उसका डायग्राम है। तो ये प्रोजेक्टाइल यहां से जा रहा है इस पॉइंट को हम ए नाम देंगे और इसको बी। ये जो पॉइंट होता है मैक्सिमम हाइट, ये भी एक पॉइंट है। अच्छा, जिस पॉइंट से ये प्रोजेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रोजेक्शन पॉइंट। प्रोजेक्शन पॉइंट कहते हैं। और जिस पॉइंट में वो लंच और जमीन पे वापस आता है, टकराता है जमीन के साथ, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इम्पैक्ट पॉइंट। और जो पॉइंट बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे है इसको हम समिट पॉइंट कहते हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं इसके। तो स्टूडेंट, एक्सेलरेशंस जो है प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल के वो 2 कंपोनेंट होते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हैव 2 कंपोनेंट। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हैव 2 कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट दोनों कंपोनेंट्स को एक एक हम पढ़ेंगे। पहला है एक्स कंपोनेंट। क्या है एक्स कंपोनेंट? तो वो है हमारे साथ ए एक्स। दूसरा जो है वो हमारे साथ वाई कंपोनेंट है, और वो है हमारे साथ ए वाई। अभी हम लोग जो है ए एक्स कंपोनेंट स्टडी करेंगे। एक्स कंपोनेंट स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे साथ वी एक्स कंपोनेंट क्या है? 0 के बराबर है। सो हमारे साथ ए एक्स कंपोनेंट है वो चेंज इन वी एक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम के बराबर होगा। चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है तो हमने स्टडी किया था कि वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। सो एक्स कंपोनेंट जो है वो हर जगह पे सेम होता है। वी एक्स कंपोनेंट क्या है? यहां पर भी जो है वो बिल्कुल इसी के बराबर है, मींस कांस्टेंट है। इसके साथ हम लोग कांस्टेंट लिख लेंगे, मीन उसमें चेंज नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? चेंज। तो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या इसमें चेंज पॉसिबल है या नहीं। सो वी एक्स कंपोनेंट में हमारे साथ चेंज पॉसिबल नहीं है। एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो चेंज नहीं होता। ये कौन है जो स्क्रीन पे लिखाई कर रहे हैं? अब आप स्क्रीन पे लिखाई ना करें, सही है? ये HEB008008 अपने स्क्रीन से ये हाथ वगैरह दूर के लिए आप लिखाई कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कर रहे हैं स्क्रीन के साथ। ये आप खुद रिमूव भी कर ले, अब मेरे तरफ से रिमूव भी नहीं हो रहा है। वाइडनर के थ्रू रिमूव कर ले जो आपने लिखा है। चलो, अब ये वेलोसिटी की भी 2 कंपोनेंट्स है और एक्सेलरेशन के भी 2 कंपोनेंट्स होंगे। तो अब आप लोग देख ले कि वी एक्स कंपोनेंट हमारे साथ कांस्टेंट है। वी एक्स कंपोनेंट क्या है? कांस्टेंट है।
तो जब ये कांस्टेंट है तो चेंज इन वी एक्स हमारे साथ 0 के बराबर होगा। तो जब ये इक्वेशन 1 है इसमें पुट कर ले तो आप लोग जो है इसमें ये लिख सकते हैं कि ए एक्स हमारे साथ बराबर है 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। सो ए एक्स कंपोनेंट जो है वो 0 है। तो आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि द ए एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के साथ आ सकते हैं, तो आप लोग अपने साथ ये एमसीक्यूज लिख लें। द ए एक्स कंपोनेंट या द एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, द एक्स कंपोनेंट, the x component of acceleration of a projectile during its motion is। तो फिर क्या है? ऑप्शन ए यूनिटी, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी इनफाइनाइट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है उसके मोशन के दौरान ये हमेशा 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। सो आप लोग ये एमसीक्यूज अगर इंडिकेट में आप लोग उससे पूछ ले कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज, तो फिर 0 है। रीजन क्या है? बिकॉज रीजन इसके साथ लिख ले। रीजन के लिए तो फिर ऊपर ये सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने कर भी लिया, ये पूरा कैलकुलेशन हम लोग ने किया है, लेकिन अगर आप लोग फिर भी लिखना चाह रहे हैं तो लिख ले अपने साथ। बिकॉज चेंज इन Vx is equal to 0 and Vx, वो क्यों? V change in x is equal to 0 because Vx is equal to constant। अब ये जो एमसीक्यूज में 0 है वो किस वजह से है? बिकॉज चेंज इन Vx 0 है। चेंज इन Vx 0 क्यों है? बिकॉज Vx कांस्टेंट है, उसमें चेंज आ ही नहीं रहा। तो ये एमसीक्यूज अब से इस तरह पूछेंगे। अच्छा, ये एमसीक्यूज एक और तर्ज पे आप लोगों से पूछ सकते हैं, वो अपने साथ ये नोट कर ले। ये एमसीक्यूज इस तरह भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। द एक्स कंपोनेंट of acceleration of a projectile at summit point is। summit point के ऊपर x कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल क्या होगा? ऑप्शन ए यूनिटी, ऑप्शन बी 0, वही पॉइंट्स लिख रहा हूं, ऑप्शन सी इनफाइनाइट, ऑप्शन डी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बता सकता है आप लोगों में से स्टूडेंट एक्स कंपोनेंट जो है वो हमारे साथ समिट पॉइंट के ऊपर वो 0 के बराबर होता है। चाहे प्रोजेक्शन पॉइंट हो, समिट पॉइंट हो, इंपैक्ट पॉइंट पे हो, जहां पर भी हो वहां पर उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो ये एमसीक्यूज आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि द एक्स कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट प्रोजेक्शन पॉइंट इज, फिर भी 0 होगी। सही है स्टूडेंट, ये आप लोग अपने साथ नोट कर ले। सो हम लोग यहां करेंगे, कहाँ है वो डायग्राम? यहाँ ये डायग्राम। तो यहां पर हम अब लिखेंगे कि वी ए एक्स जो है 0 है, इस पॉइंट पर भी ए एक्स 0 है, इस पॉइंट पर भी, और ए एक्स हमारे साथ ए एक्स यहां पर भी 0 है। तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमारे साथ 0 है। कोई भी पॉइंट आप ले ले उसमें हमारे साथ ए एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो 0 है।
एयर के रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। जब एयर का रेजिस्टेंस हो ही नहीं रहा है तो वो किस वजह से चेंज होगा? कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ही नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम वाई कंपोनेंट की तरफ आएंगे। y component of acceleration of projectile। चलो स्टूडेंट, हम इसको अब स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, मैं यहां प्रोजेक्टाइल दोबारा ड्रा कर रहा हूं आप लोगों की आसानी के लिए, छोटा सा ड्रा कर रहा हूं ताकि आसानी हो। बाकी पॉइंट्स तो आप लोगों को पता है कि कौन सा पॉइंट क्या है। बस एक छोटा सा ड्रा किया है, आप लोग ट्राई करें कि इसको स्टडी करें। चलो तो ये हमारे साथ क्या है? प्रोजेक्शन पॉइंट है। ये हमारे साथ प्रोजेक्शन पॉइंट है, ये समिट पॉइंट है, और ये हमारे साथ इम्पैक्ट पॉइंट है। स्टूडेंट, ए वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है ए वाई, ये वो है कि चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई वी वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। जो डेल्टा वी वाई कंपोनेंट जो है वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके बराबर है। स्टूडेंट, वो जो चेंज आ रहा है वो बराबर है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों ने आपसे पहले भी कहा था कि वेलोसिटी वी वाई में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, वो किसके बराबर है? -9.8 मीटर पर सेकेंड, -9.8 मीटर पर सेकेंड। अब प्रोजेक्शन आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल इज मूविंग फ्रॉम इट्स प्रोजेक्शन पॉइंट टू समिट पॉइंट, द चेंज इन वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज। तो स्टूडेंट, कितना चेंज आ रहा है? वाई कंपोनेंट में कितना चेंज आ रहा है? -9.8 मीटर पर सेकेंड, -9.8 मीटर पर सेकेंड चेंज आ रहा है। ये डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। तो कितना डिक्रीज आ रहा है? माइनस लिखा है तो इसका मतलब क्या है? डिक्रीज आ रहा है। वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? -9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ सकते हैं कि a projectile is moving from its projection point to summit point, the change in its y component of velocity is। तो ये -9.8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है स्टूडेंट। और एक्सेलरेशन जो है वो कितने के बराबर है? वो जितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में उतने ही के बराबर होता है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये बराबर है हमारे साथ -g के। तो ये मोशन कर रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स होता है। तो ग्रेविटी जब आप ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी का मोशन, वो फोर्स डाउनवर्ड होता है ना, वो फोर्स डाउनवर्ड होता है, तो आप में नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हम -g ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब ऊपर जा रहे हैं तो -g है, जब डाउन जा रहे हैं तो +g है, याद रखनी चाहिए। एक्सेलरेशन ओवरऑल जो है क्या है? -g है। तो आप लोगों से पूछ सकते हैं क्या प्रोजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोजेक्टाइल बिटवीन प्रोजेक्शन पॉइंट एंड समिट पॉइंट। तो प्रोजेक्शन पॉइंट और समिट पॉइंट पे कौन सा पॉइंट ठीक है आपसे पूछ सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकते हैं। लाइक पहला ऑप्शन देगा एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैव सेम डायरेक्शन, या acceleration and force of gravity have opposite direction, acceleration and force of gravity is perpendicular। तो याद रखिए स्टूडेंट, जब प्रोजेक्शन पॉइंट से समिट पॉइंट की तरफ बॉडी जा रही है, प्रोजेक्टाइल जा रहा है, तो
हमारे साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रहा है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है किसके, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। तो ये लोग आप लोगों से पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग अब एक क्वेश्चन और आएगा कि एट समिट पॉइंट पे, चलो मैं एक एक लिख रहा हूं, एक एक लिख रहा हूं। प्रोजेक्शन पॉइंट, प्रोजेक्शन पॉइंट ए वाई जो है हमारे साथ ये बराबर है माइनस जी के। ए वाई किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर है। और ये बराबर है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समिट पॉइंट पे क्या होगा, एट समिट पॉइंट, चलो स्टूडेंट डेल्टा वी किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है, -9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वी वाई जो है वहां 0 है समिट पॉइंट पे। तो वो तो चेंज है ना किसी दो पॉइंट में, किसी दो पॉइंट में चेंज है। इससे पहले जो पॉइंट है उसमें 9.8 होगा मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो ही वो समिट पॉइंट तक पहुंच जाएगा वहां 0 होगा। तो फिर अगर मैं इसको आप लोगों के साथ दोबारा यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स है। ये जो है जिसको मैं अभी ब्लैक कलर के साथ शो कर रहा हूं ये हमारे साथ समिट पॉइंट है। और इससे पहले जो पॉइंट है वो रेड कलर के साथ जो शो किया है वो है हमारे साथ बिफोर समिट पॉइंट, एक पॉइंट है। इन दोनों के दरमियान चेंज हमने मालूम करनी है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो पर सेकेंड, एक सेकेंड में कवर हो रही है। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पे 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, लेकिन इस पॉइंट पे 0 है। इन दोनों का अगर हम चेंज मालूम करेंगे तो जो ब्लैक कलर के साथ है वो तो हमारे साथ फाइनल है, फाइनल हमारे साथ 0 है, माइनस इनिशियल 9.8 है। तो दोनों को अगर आप वो करोगे तो -9.8 मीटर पर सेकेंड है। कोई भी है उसमें जो चेंज आ रहा है वो ये है। तो इसका मतलब है कि समिट पॉइंट पे हमारे साथ वी वाई तो 0 होगा लेकिन चेंज इन वी वाई 0 के बराबर नहीं होगा। और हमारे साथ जो ए वाई है वो क्या होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहां पर भी ऐसा ही है स्टूडेंट। एक के बाद हमारे साथ है इम्पैक्ट पॉइंट, एट इम्पैक्ट पॉइंट। इम्पैक्ट पॉइंट पे क्या है हमारे साथ, ए वाई जो है वो माइनस डेल्टा वी या डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी डायरेक्ट कर ले, वी वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी वो बराबर है माइनस जी, वो बराबर है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो ये चीज आप लोग अपने साथ नोट कर। अच्छा, इसके बाद टोटल एक्सेलरेशन हम पढ़ेंगे। ये आप लोग इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले इससे। चलो स्टूडेंट, स्टूडेंट एक चीज और है जो कि पूछते हैं, टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन। अच्छा, एट प्रोजेक्शन पॉइंट, एट प्रोजेक्शन पॉइंट टोटल एक्सेलरेशन हमारे साथ बराबर है टी, टोटल एक्सेलरेशन ए एक्स
ए टी मीन्स टोटल एक्सेलरेशन बराबर है ए एक्स प्लस ए वाई, इसके बराबर है। मतलब उसके जो फॉर्मूला है वो समथिंग इज, बट इस दोनों के सम को हम लोगों ने करना है कि हाँ सम करेंगे तो फाइनल हमारे साथ एक्सेलरेशन आएगा। सम कर ले इसका एक्सेलरेशन, आप लोग के साथ फाइनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। समथिंग एल्स छोड़े, आप लोग ये करें कि हमारे साथ टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर है, ए एक्स प्लस ए वाई। प्रोजेक्शन पॉइंट पे ए एक्स किसके बराबर है, प्रोजेक्शन पॉइंट पे ए एक्स जो है वो हमारे साथ 0 के बराबर है, और ए वाई जो है ये हमारे साथ बराबर है -g। तो पुट कर ले इसमें, ए टी टोटल एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा 0 -g, तो हमारे साथ ए टोटल बराबर हो जाएगा -g। तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन पॉइंट पे हमारे साथ एक्सेलरेशन किसके बराबर है, -g, वो बराबर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके बराबर है। 1 मिनट वेट कर ले स्टूडेंट, चलो कंटिन्यू कर ले, वो कॉल था। चलो इसको मैं साइलेंट कर रहा हूँ। तो ये एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन है हमारे साथ प्रोजेक्शन पॉइंट। अच्छा, समिट पॉइंट पे क्या है स्टूडेंट, यही चीज है समिट पॉइंट पर भी, इसमें कोई चेंज ज्यादा नहीं है। इसी तरह आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है उसको भी। चलो, तो आपके साथ फॉर्मूला ये है कि ए एक्स प्लस ए वाई। तो आप लोग अपने साथ नोट कर ले कि हमारे साथ इसमें समिट पॉइंट पे ए एक्स हमारे साथ क्या है, 0 है, और ए वाई भी हमारे साथ 0 है। सो टोटल एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा, वही चीज है, ए वाई हमारे साथ -g के बराबर है, ये 0 नहीं है, -g के बराबर है। तो 0 प्लस इंटू -g, तो ए टोटल एक्सेलरेशन हमारे साथ जो है वो बराबर है -g के बराबर है, वो बराबर है 9-9.8 मीटर पर सेकेंड, इसके बराबर है। इसके बाद हमारे साथ है तीसरा जो पॉइंट है इम्पैक्ट पॉइंट, मतलब जहां पर वो जमीन पर रहते हैं, उस पर आप लोगों के साथ आपसे पूछ सकते हैं कि उस पर हमारे साथ एक्सेलरेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट वही तरीका है कि ए टोटल हमारे साथ ए एक्स प्लस ए वाई हमने इस तरह मालूम करना है। तो ए एक्स हमारे साथ क्या है, उधर भी 0 है, और ए वाई हमारे साथ बराबर है -g। तो पुट कर ले 0 प्लस इंटू -g, टोटल हमारे साथ बराबर हो जाएगा 0, या इसको छोड़ दे, इसको डायरेक्टली हल करेंगे कि -g बराबर है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -g इज इक्वल टू ये, चलो g -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके बराबर है। तो अपने साथ ये सारी चीजें आप लोग नोट कर ले। सही है स्टूडेंट, तो ये था पूरा के पूरा एक्सेलरेशन से रिलेटेड सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। तो ये एक्सेलरेशन था। अगर इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी है प्रोजेक्टाइल की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो स्टूडेंट आप लोग अपने साथ नोट कर ले कि टोटल जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल में, उसमें एक्सेलरेशन कितने के बराबर है,
-9.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। हर जगह पे -9.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो अभी आप लोगों अपने साथ, ये मैसेज आया है, नहीं आएगा। एक्सेलरेशन में मीटर के नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। स्टूडेंट ये है हमारे साथ प्रोजेक्टाइल, यहां से जा रहा है यहां तक। वही दोबारा चीजें हैं कि Vx यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। और Vy जो है हमारे साथ यहाँ पर वेरिएबल है। चलो, ओवरऑल मोशन में Vx कांस्टेंट होते हैं, Vy वेरिएबल होती है ओवरऑल। इसको आप इसके साथ, चलो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। Vx क्या है, कांस्टेंट, और Vy क्या है, वो वेरिएबल है। स्टूडेंट ये है हमारे साथ प्रोजेक्शन पॉइंट, इस पे हमारे साथ Vx भी होगा एंड Vy भी होगा, वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट होंगे हमारे साथ। Vx कंपोनेंट भी होगा, Vy कंपोनेंट भी होगा। ये हमारे साथ है समिट पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारे साथ Vx होगा, लेकिन Vy जो है वो 0 के बराबर है। इस पॉइंट पे Vx भी होगा एंड Vy कंपोनेंट भी हमारे साथ होगा। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का, कि काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ बराबर है 1/2 mv², mv²। तो अब हम इसको प्रोजेक्शन पॉइंट पे भी स्टडी करेंगे, समिट पॉइंट पर भी स्टडी करेंगे, इंपैक्ट पॉइंट पर भी स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक एक पॉइंट पे लेते हैं। एट प्रोजेक्शन पॉइंट, एट प्रोजेक्शन पॉइंट। प्रोजेक्शन पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हमारे साथ वही होगा। काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ बराबर है 1/2 mv²। v किसके बराबर है, Vx प्लस Vy दोनों के बराबर है ना। तो इसका स्क्वायर ले रहे तो इन दोनों का भी स्क्वायर लेना होगा। अगर आप पहले में केस में स्क्वायर नहीं लेना चाहते, है यहाँ स्क्वायर ना ले, मैं इसको, चलो यह मिटा रहा हूं, यहां मैंने मिटा लिया। लेकिन V² अगर हम करेंगे तो Vx भी स्क्वायर भी हमारे साथ ये होगा, और V का Y भी स्क्वायर होगा, दोनों इस तरह होंगे। सो ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर ले तो फाइनल हमारे साथ इक्वेशन आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m into Vx² प्लस Vy²। तो स्टूडेंट लिख ले कि at projection point kinetic energy will be maximum। at projection point kinetic energy will be maximum। प्रोजेक्शन पॉइंट पे हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। प्रोजेक्शन पॉइंट पे हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एट समिट पॉइंट, समिट पॉइंट पे क्या सीन है, चलो समिट पॉइंट पे स्टडी करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ बराबर है 1/2 mv²। अब v किसके बराबर है, Vx के बराबर है, तो हम v² हमारे साथ बराबर हो जाएगा Vx²।
तो ये ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग अगर पुट करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv x²। अब इसमें सिर्फ x कंपोनेंट है, वेलोसिटी जो है वो समिट पॉइंट पे मिनिमम है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट विल बी मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट इज मिनिमम। समिट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? मिनिमम है। चलो तीसरा जो है वो है इंपैक्ट पॉइंट। इक्वेशन वही है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो इंपैक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी किसके बराबर है? vx प्लस vy। चलो दोनों इसमें पुट कर ले, तो ये v² हमारे साथ बराबर हो जाएगा vx² प्लस vy²। तो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर ले तो काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ बराबर हो जाएगा 1/2 m इंटू vx² प्लस vy²। तो स्टूडेंट जिसने वेलोसिटी का लेक्चर देखा है उसमें हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी एट प्रोजेक्शन पॉइंट एट इम्पैक्ट पॉइंट मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, प्रोजेक्शन पॉइंट पर भी इम्पैक्ट पॉइंट भी। तो यहां पर लिख ले कि एट इम्पैक्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो अब आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं ना कि एट विच पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। किस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम है? प्रोजेक्शन पॉइंट, समिट पॉइंट, इंपैक्ट पॉइंट। तो मैक्सिमम किस पॉइंट पे है? ऑप्शन डी में लिखा होगा बोथ ए एंड सी। सो ए एंड सी, प्रोजेक्शन पॉइंट एंड इंपैक्ट पॉइंट। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि एट विच पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम। किस पॉइंट पे मिनिमम होगी? स्टूडेंट समिट पॉइंट के ऊपर मिनिमम होगी। आपसे अब ये भी पूछ सकते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज। स्टूडेंट हमेशा याद रख ले कि ये कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये हमारे साथ एक मोशन हो रहा है ना प्रोजेक्टाइल, ये क्या है? एक मोशन है। मैं प्रॉपर्ली इसको ड्रा कर रहा हूं। ये क्या है हमारे साथ? चलो ये तो ड्रा भी नहीं हो रहा है, अजीब किस्म की चीज। ओके छोड़ो इसको, हम किसी और पेज में इसको बना रहे हैं। चलो स्टूडेंट, खैर आप लोग ट्राई कर लीजिए, जैसे आप लोगों को समझ इजीली आ सकते हैं तो आप लोग समझने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट अब आप लोगों ने सोचना है, ये हमने एक आम सा डायग्राम बनाया प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ये है हमारे साथ प्रोजेक्शन पॉइंट, ये है हमारे साथ समिट पॉइंट। हम बार बार यही बता रहे हैं, लिख रहे हैं, ये है हमारे साथ इंपैक्ट पॉइंट। इस पॉइंट पे हमारे साथ वेलोसिटी बराबर है वी एक्स प्लस वी वाई। वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 1/2 mv x² प्लस vy²। हम सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ यहाँ क्या है? मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोजेक्शन पॉइंट पे क्या है? मिनिमम है। टोटल एनर्जी किसके बराबर है? ये कांस्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल एनर्जी हमारे साथ कांस्टेंट होती है।
तो स्टूडेंट समिट पॉइंट पे क्या है, लिख लिया आपने साथ। वेलोसिटी किसके बराबर है, Vx। वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है। वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं है। चलो, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 mv(x²। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये हमारे साथ मिनिमम है। टोटल एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, वो कांस्टेंट है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसके साथ मैंने पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखी, यहां लिख ले कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो हमारे साथ मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। यहां तक आप लोग इसमें नोट डाउन कर ले। इसके बाद है हमारे साथ इम्पैक्ट पॉइंट। इम्पैक्ट पॉइंट पर हमारे साथ वेलोसिटी है Vx प्लस Vy। ये जिनको वॉइस नहीं आ रही है वो ये याद रख ले कि उसके साथ प्रॉब्लम है, वो ऑडियो के साथ क्लास लिंक ज्वाइन कर ले। सही है, हफ्सा इसको मैसेज कर ले, जिशान अली है या क्या है, इसको मैसेज कर ले, कोई और बंदा इसको मैसेज कर ले, कोई भी मैसेज कर लो, उसे कह दे कि अपने वॉइस ऑडियो के साथ एंटर हो जाए क्लास में। चलो, तो v जो है Vx प्लस Vy के बराबर है वेलोसिटी हमारे साथ। अब हमारे साथ वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे किसके बराबर होगी, 1/2 mn(v(x²) प्लस Vy²। जिशान अली को मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, सो 1/2 m(v(x²) प्लस Vy², इसके बराबर है टोटल काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे साथ, वो मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम है। अब हमारे साथ टाइमिंग कितना रह गया, 1 मिनट से आई थिंक लेस मिनट रह गई, 1.49। ओके, टोटल एनर्जी किस चीज के बराबर होगी, वो कांस्टेंट होगी। इसमें टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट है। स्टूडेंट ये देखे, अब सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं कि प्रोजेक्शन पॉइंट पे क्या है, समिट पॉइंट पे क्या होगा, इंपैक्ट पॉइंट पे क्या होगा। अच्छा, अब आपसे पूछ सकते हैं, प्रोजेक्टाइल जा रहा है प्रोजेक्शन पॉइंट से समिट पॉइंट की तरफ, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो याद रख ले, जब प्रोजेक्टाइल जा रहा है प्रोजेक्शन पॉइंट से समिट पॉइंट की तरफ, तो उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ये पॉइंट अपने साथ नोट कर ले, पॉइंट की सूरत में नोट कर ले। when projectile is moving from when projectile is moving from its projection point to summit point, then its velocity decreases। पहला चीज, kinetic energy decreases, potential energy increases। तो ये 3 पॉइंट्स अपने साथ नोट कर ले। टाइम शॉर्ट है, इसके बाद हम दोबारा आएंगे तो बाकी पॉइंट अभी हम कर लेंगे। सही है, आप लोग वापस इसी लिंक के थ्रू एंटर हो जाए।